तो वहीं आज भी ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आएंगी। सुनहरी पुल नाले के ढके हुए हिस्से का निरीक्षण करेंगी। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, फुल एक्शन मोड में सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं, आज क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए सुनहरी पुल ड्रेन का जो डीटीसी डिपो के अंदर का जो हिस्सा है, फिलहाल ये वो फर्स्ट लोकेशन है जहां पर मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंचे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय यहां पर ड्रेन की सफाई का जो काम का चल रहा है और किन किन जगहों पर दिक्कत आ रही है उन तमाम पॉइंट्स को का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी मौजूद हैं और सांसद बांसुरी स्वराज, ये चारों यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम अधिकारी हैं वो इस समय बता रहे हैं कि किस तरह से अभी सफाई का काम या डीसिल्टिंग का काम जो है उसको किया जा रहा है, किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रेन है इसमें ब्लॉकेज होना मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना जो है इस पूरे इलाके को करना पड़ता है। और ऐसे में अभी फ़िलहाल पूरी उस जगह का मुआयना किया जा रहा है। ये हिस्सा डीटीसी डिपो के अंदर का हिस्सा है, बस डिपो के अंदर का। अभी एक लोकेशन और है जहां पर सीएम को जाना है, जो बाहर मुख्य रोड पर जहां पर ये ड्रेन आती है उस जगह का हिस्सा है। और मीडिया से भी मुखातिब होने वाले हैं मुख्यमंत्री, वो हम आपको सुनाते हैं। हाँ जी सर, लगा तो है, दूसरा लगाने की कर रहे हो यार। तुम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाए तो बोले ना। हो गया, जब तक पूरी तरह चुप नहीं होगी तब तक नहीं बोलूंगी। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं। जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डीसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियाँ कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियाँ यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डीसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविज़न रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सकर, एवरी मशीन इज़ हेयर, कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज़ को यहाँ इनवाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डीसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। और बिल्कुल मिल कर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। किया है, कह रहे हैं कि यमुना को साफ हो ही जाएगी अगर आप
घरों से ही निकलने वाले पहले ही रोक देंगे, तो पहले गलियों में अपने आप साफ हो जाएंगे। कहाँ रुकेगा? कोई कटोरा लेकर के नालों को रोक सकता है क्या? आप उसका समाधान देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बड़ी ड्रेन पे खड़े हैं और बड़ी ड्रेन का डिसिल्टिंग, जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियाँ, पीडब्ल्यूडी के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं, वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15 इंच मोटा इसमें लेंटर डाला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारे एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल ज़मीन पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। मैम, इससे पहले भी मई जून का महीना आएगा और कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और यहीं आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं, निजामुद्दीन के एरिया में आसपास और पूरी दिल्ली में कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको लेकर के क्या कोई ड्रिल होगी? मैंने बताया ना, हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर काम जो दिल्ली के लिए करने वाला है। अभी तो बेसिक जो चीज़ें हैं दिल्ली में वही इतनी बुरी स्थिति में है, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज दिल्ली में लीकेज का जो सिस्टम है, आज इस तरीके से पाइपलाइंस का सिस्टम है, आज आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा, और सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार करती है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। सांसद बांसुरी स्वराज के साथ भी सुनहरी पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। इस दौरान एलजी वीके सक्सेना भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार निरीक्षण का काम जारी है। क्या काम किए जा रहे हैं? मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद हैं। 10 साल वो मंत्री रहे और ऐसा लगता है कि वो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे और वो गुमराह करेंगे। तो एक दिन आए वो मेरे पास में, मैं उनको समझाता हूँ कैसे होगा। उन्होंने ये भी निशाना साधा कि उनके विधायक ना हो। तो मंत्री प्रवेश वर्मा को भी आपने सुना है। देखिए, तंज कसते हुए भी नजर आए हैं पुरानी सरकार पे, और दूसरी तरफ आगे के कामकाज को लेकर भी मुख्यमंत्री आश्वस्त नजर आएंगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुनहरी पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं और फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। सुनहरी पुल नाले का उन्होंने निरीक्षण किया है और आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही इस काम को पूरा किया जाएगा, और कहीं भी दिल्ली वासियों को अगर परेशानी होने की संभावना है तो वो तमाम कामकाज पूरे किए जाएंगे। देखिए, अभी भी मौजूद हैं और एलजीवी के सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपस में चर्चा करते हुए किस तरीके से यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान कराया जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजीवी के सक्सेना इस वक्त चर्चा करते हुए। अंजलि सिंह, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अंजलि, ये जो कार्यक्रम है ये फुल एक्शन में मुख्यमंत्री तो नजर आ ही रही हैं, दूसरी तरफ अब आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक लगातार जो एक्शन मोड में सरकार दिख रही है, तो ये एक तरह से जो मानसून का सीजन शुरू होने से पहले जल भराव जो मानसून के समय में हो जाता है दिल्ली में जगह जगह, उससे निपटने की भी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम इस तरह की ड्रेन्स जो है जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके चलते भी जगह जगह सड़कों पर जल भराव होता है, लोगों को काफ़ी समस्या होती है। और इस समय आप तस्वीरों में देखेंगे कि आपस में मशवरा करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, जिन्होंने काफ़ी देर तक इस जगह का, आपको बताएं तो करीब पौने घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया जब यहाँ पर रुककर यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। और इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट जो मुख्य सड़क पर है, दयाल सिंह कॉलेज के ठीक
सामने की ओर मुख्य सड़क पर, वहाँ पर भी ड्रेन का जो हिस्सा है, कवर्ड हिस्सा, वो दिखाई देता है। पीछे ये जो हिस्सा आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्य जो अभी डीसिल्टिंग का काम और जो कचरे को हटाने का काम, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जायज़ा लिया मुख्यमंत्री ने और उपराज्यपाल ने। और मानसून की समस्याओं के साथ साथ निपटने के लिए इसको एक विस्तृत तौर पर देखें तो देखिए, यमुना की सफाई जो सबसे बड़ा लक्ष्य है सरकार का, उसके लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। जैसा अभी आप मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे कि अगर यमुना को साफ करना है तो सबसे ज़रूरी है कि नालों के ज़रिए जो कचरा यमुना में पहुंचता है उसको रोका जाए। तो ये डीसिल्टिंग के प्रोसेस से इसमें भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर अब यहाँ से रवानगी हो रही है मुख्यमंत्री की और उपराज्यपाल की। आगे एक दूसरा लोकेशन है, जैसा मैंने अभी बताया, जो मुख्य सड़क पर ट्रेन का जो हिस्सा जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर भी इंस्पेक्शन जो है वो किया जाएगा। साथ में अभी जिस तरह से यमुना की सफाई को लेकर एक राजनीतिक द्वंद्व भी चल रहा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के रहे मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि किस तरह से अगर सरकार नालों को ही रोक देगी, वहाँ का कचरा ही रोक देगी, तो फिर यमुना तो साफ हो ही जाएगी। उस पर भी तंज कसा है प्रवेश वर्मा ने। उन्होंने कहा कि अगर 10 साल आप सत्ता में थे तो फिर आपने कुछ कोशिशें क्यों नहीं की। तो यहाँ पर अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों जो PWD मिनिस्टर हैं, साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसके साथ उपराज्यपाल आपस में सलाह मशवरा करते हुए, और इसके बाद एक पॉइंट और है माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर अभी इंस्पेक्शन जो है वो करना है। This is one of the important projects for people of Delhi. So your take is important. कैमरा पीछे करो भाई, कैमरा पीछे करो। हाथ हटाओ, हाथ देखिए, अब सुनहरी पुल से रवानगी की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां LGV के सक्सेना वहां से रवाना हो रहे हैं। इस दौरान CM रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा, सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद। अंजलि लगातार बनी हुई है। अंजलि, इसके बाद CM के क्या कार्यक्रम है? यहाँ से सुनहरी पुल का निरीक्षण करने के बाद CM कहाँ पहुंचेंगी अब? देखिए, यहीं पर 2 पॉइंट थे इसी ड्रेन के, जहाँ पर CM को जाना है। तो फिलहाल अभी यहाँ से रवानगी है, और चूँकि यहाँ पर काफ़ी वक्त दिया है, तो अभी देखना होगा कि अगले पॉइंट पर जाती हैं CM या नहीं। हालांकि तैयारी जो है वो पूरी की गई है कि इस ड्रेन की साफ़ सफाई जो है वो समय रहते करवाई जाए, ताकि मॉनसून के समय में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में नज़र आ रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और सांसद बांसुरी स्वराज से समय वो बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री भी अब आगे की ओर रवाना होते हुए नजर आ रही हैं। फुल एक्शन में रेखा सरकार नजर आ रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही है। सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण उन्होंने किया है, LG CM मंत्री ने निरीक्षण किया है। फुल एक्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो यहाँ से रवाना हो रही है, हालांकि यहाँ पर काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने दिया, और यहाँ पर अब यहाँ से रवानगी हो रही है मुख्यमंत्री की। जैसा उन्होंने अभी जानकारी दी कि इस जगह पर डीसिल्टिंग का जो काम है उसको पूरी तरह से उन्होंने उसका जायज़ा लिया, और अब यहाँ से रवाना हो रही हैं। बिल्कुल अंजलि, और अब सांसद और मंत्री भी रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि आगे के कामकाज जो हैं उस पर अब और भी बेहतरी से ध्यान दिया जाएगा। डेडलाइंस की अगर हम अंजलि बात करें, ये काम जो है लंबे वक्त से अटका हुआ था, अब आगे कितने समय में पूरा करने की से बात कही गई है?
देखिए, लक्ष्य ये है सरकार का कि जल्द से जल्द, यानी अगले 2 से 3 महीने में, खासकर जब तेज बारिश का वक्त आता है उससे पहले इस तरह के तमाम बड़े नालों को साफ कर लिया जाए। तो जैसा आपको यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरों में कि ये वो ड्रेन का हिस्सा है जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल पहुँचे थे और यहाँ पर जो प्रेशर टेक्निक के जरिए डीसिल्टिंग का काम किया जा रहा है उसका जायजा लिया है मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने कि किस तरह से जो कचरा आता है, जो जल भराव, जो जल जमाव के लिए जिम्मेदार होता है, उसको हटाया जाए और पानी का जो फ्लो है उसको बरकरार रखा जाए, ताकि ये जो गंदा पानी है इसको फिर ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीट करने के बाद इसको आगे सप्लाई किया जाता है। तो इस पूरी ड्रेन को किस तरह से साफ किया जाए, क्योंकि ये कवर्ड ड्रेन है, तो ऐसे में साफ सफाई की दिक्कत के लिए कोई प्रोसेस नहीं रखा गया। जैसा कि मुख्यमंत्री कह रही थी कि ड्रेन तो बना दी गई लेकिन उसकी साफ सफाई कैसे की जाएगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर जायजा लेने पहुंची थी और लक्ष्य ये है कि जल्द से जल्द सफाई जो है इस तरह की, खासकर जो बड़ी ड्रेन्स हैं जिनके जरिए काफ़ी मात्रा में जो पानी है जो छोटे नालियों से निकलता है, कॉलोनीज से निकलता है और इन ड्रेन्स में पहुंचता है, तो जल्द से जल्द इनकी साफ सफाई का काम जो है वो पूरा किया जाए, ताकि इस बार मॉनसून में जो जल भराव की तस्वीरें हम देखते हैं हर बार, वो कम से कम उस स्थिति में ना देखने को मिले और पानी जो है वो कहीं रुके ना, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि यमुना की सफाई से भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यमुना में जिस तरह से कई बड़े गंदे नाले जाकर गिरते हैं और उनके साथ जो कचरा गिरता है, यमुना के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वो है। तो उसको रोकने के लिए भी इस तरह की निश्चित रूप से अंजलि, और इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए अब जो है कामकाज आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अंजलि, ये तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।